हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज डॉक्टर मोनिशा। अगर आप यूजीसी नेट का एग्जाम देने जा रहे हैं जून मंथ में और आपका विषय एजुकेशन है यानी कि शिक्षा शास्त्र है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एजुकेशन में आपको किस तरह से पढ़ाई करनी है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो जरूर आपको पढ़ने हैं, जिससे हमेशा ही क्वेश्चन आते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इसके पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, मैं आपको बता दूं कि एजुकेशन विषय की हमने कंप्लीट प्रिपरेशन करा रखी है और आप यहाँ पर हमारे इस चैनल में प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर एजुकेशन के वीडियोस देख सकते हैं। यूनिट 1 आपको यहाँ कंप्लीट मिल जाएगी। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जो यूनिट है वो आपको यहाँ मिल जाएगी। रिसर्च वाली यूनिट आपको यहाँ मिल जाएगी। इसके साथ में टीचर एजुकेशन की जो यूनिट है वो आपको यहाँ मिल जाएगी। इसके अलावा जो यूनिट्स है वो हम अपनी क्लासेस में आपको रेगुलरली पढ़ा रहे हैं, तो हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और ये है यूजीसी का सिलेबस एजुकेशन विषय का। तो आप में से जो भी स्टूडेंट्स अगर नेट दे रहे हैं, तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि इस सिलेबस को आपको डाउनलोड कर लेना है और एक प्रिंट आउट अपने पास में रखना है, ताकि आपके पास में कंप्लीट प्रिंट आउट रहे। क्योंकि हम क्या करते हैं, डाउनलोड वाला सेक्शन जो हमारा होता है फोन में, वो हम सोचते हैं कि चलो है डाउनलोड हमारे पास में, लेकिन जब भी हम उसे देखने जाते हैं बहुत न जाने अलग अलग चीजें देखकर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और हम अपनी पढ़ाई के लिए जो हमने टारगेट बनाना है वो भूल जाते हैं। इसलिए पहला काम आपको करना है कि इसे आप प्रिंट फॉर्म में अपने पास में रखें। चलिए स्टार्ट करें। तो फर्स्ट जो यूनिट है हमारी है वो है शैक्षिक अध्ययन की, जिसमें आपको एजुकेशनल स्टडीज के बारे में पढ़ना है। और यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, जो मेन टॉपिक है वो मैं आपको बता दूं कि सबसे मुख्य रूप से आपको ये सारे दर्शन पढ़ने हैं। सांख्य, योग, वेदांत, बौद्ध और जैन, इनसे बहुत प्रश्न बनते हैं। तो इन दर्शंस को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इनके जो प्रवर्तक आचार्य हैं वो आपको पढ़ना है। इनका समय क्या रहा है, इसमें कौन कौन सी मुख्य फिलॉसफी थी, इसको आपको पढ़ना है। इससे जो शिक्षा में क्या इनका योगदान है, मुख्य रूप से आपको ये देखना है कि इनकी जो बेसिक एजुकेशन है वो क्या है। जैसे सांख्य योग आपको पढ़ रहे हैं, वैसे तो सांख्य योग बहुत बड़ा है, लेकिन आपको यहाँ पर क्या पढ़ना है कि उसका जो शैक्षिक दर्शन है वो क्या है। ठीक है, उन्होंने शिक्षा के बारे में क्या कहा है वो उसको आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ना है। इसके बाद में हम वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलोसफी की बात करें तो आपको ये सारे वाद पढ़ना है। यथार्थवाद, प्रकृतिवाद, मार्क्सवाद और अस्तित्ववाद, ये सारे वाद आपको पढ़ने हैं। और ये सारे वाद मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखे हैं अपने चैनल में, तो एक बार जरूर चेक कीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन है, शिक्षा का समाजशास्त्र, इसको पढ़ना है आपको। तो इसमें पढ़ना क्या क्या है मैं वो आपको बता रही हूँ कि आपको परिवार और विद्यालय समाज क्या है, इसकी शिक्षा में क्या योग्यता है, शिक्षा में क्या इनका योगदान है, वो आपको समझना है। यानी हम चूंकि एजुकेशन विषय के हैं तो हमें हर चीज को किससे जोड़ना है, एजुकेशन से जोड़ना है, शिक्षा से जोड़ना है। अगर हम समाजशास्त्र की बात कर रहे हैं और हम अपने समाज की संरचना की, परिवार की संरचना की, विद्यालय की संरचना की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि भारतीय समाज में एजुकेशन किस तरह से मौजूद है, उसको बढ़ाया कैसे जा सकता है, उसमें कौन कौन सी समाज में हमारी ऐसी कमियां हैं, कुरीतियां हैं जिसकी वजह से एजुकेशन सफर कर रहा है। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको पढ़ना है। फिर समाजीकरण का अर्थ क्या होता है, शिक्षा में इसका से उसका संबंध किस तरह से है वो आपको पढ़ना है। इसके तहत आपको कुछ जो थिंकर्स हुए हैं, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, स्वामी विवेकानंद है, महात्मा गांधी हैं, अरविंदो हैं, जे कृष्णमूर्ति हैं, पावलो हैं, इसके बाद में वॉस्टर्न क्राफ्ट हैं, नेल्स नेंडिंग्स हैं, सावित्रीबाई फुले हैं, इनकी फाइंडिंग्स जो हैं, इनकी जो विचार हैं, इनको आपको समझना है कि इन्होंने क्या विचार ऐसे दिए थे जो एजुकेशन से जुड़े हुए। देखिए, जो भी कभी हम सिलेबस को जब हम चेक करते हैं तो जो भी थिंकर हुए हैं, जिनके नाम दिए हुए हैं, इनके बारे में आपको बहुत ध्यान से पढ़ लेना है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। एजुकेशन की जो हमारी दूसरी यूनिट है वो है शिक्षा का इतिहास। ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है और ये यूनिट आपकी फर्स्ट पेपर में भी है। जो फर्स्ट पेपर में लास्ट वाली यूनिट है ना, एजुकेशनल जो शिक्षा का इतिहास जो है, उसमें आपको उसमें भी आपको यही पढ़ना है कि हायर एजुकेशन वाली जो यूनिट है ना, उसमें भी आपको यही पढ़ना है कि भारत में शिक्षा का इतिहास क्या रहा है। तो अगर आप ये प्रिपेयर करते हैं तो आपकी फर्स्ट पेपर की भी लास्ट यूनिट प्रिपेयर हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर देखिए, शिक्षा का जो योगदान है वो आपको पढ़ना है। तो हमारा वैदिक से अभी तक किस तरह से शिक्षा में प्रगति हुई है, क्या क्या चेंजेस आए हैं वो आपको पढ़ना है। बिफोर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारा एजुकेशन किस तरह से आगे बढ़ा है, कौन कौन से फिर
देखिए हवा वाली बातें तो बहुत सारी हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पर आ जाता है कि हमारे आफ्टर इंडिपेंडेंस कब कब कौन कौन सा शिक्षा आयोग का गठन हुआ है, उनकी क्या नीतियां रही हैं, क्या उन्होंने बात कही है एजुकेशन को अच्छा इंप्रूव करने के लिए, वो आपको टेक्निकली यहाँ पर सन वाइज पढ़ना पड़ेगा। किसने किस तरीके का कहा था, राधा कृष्ण ने क्या कहा था, कोठारी ने क्या कहा था, ये सब कुछ आपको यहाँ पर समझना है। तो ये इंपॉर्टेंट है यूनिट। और इसमें आपको एक चीज और जोड़ लेनी है, क्योंकि ये सिलेबस जो है वो हमारा बना था कब, 2020 से ही पहले ही बना है ये सिलेबस, इसलिए यहाँ पर अपडेट अभी कुछ नहीं हुआ है। लेकिन आपको 2020 की जो हमारी शिक्षा नीति है, जो नवीन शिक्षा नीति है, उसको भी इसमें आपको पढ़ना है। नवीन शिक्षा नीति में किस प्रकार की चेंजेस हुए हैं एजुकेशन के को ध्यान में रखते हुए, वो आपको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, नीतियां कौन कौन सी बनाई गई हैं और इनका क्या क्या प्रभाव है हमारे देश में, किस तरह से इसमें बदलाव की आवश्यकता है, वो आपको पढ़नी है। मतलब प्रेजेंट जो हमारा अभी सिनारियो चल रहा है, इसमें एजुकेशन को किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है, कौन कौन सी चीजें हैं जो हम नहीं कर रहे हैं, जो हमें करना चाहिए एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, वो भी आपको अपनी यहाँ पर आपकी जो बेसिक आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड है उससे रिलेटेड भी प्रश्न हो सकते हैं। ठीक है ना, तो वो आपको अच्छे से अपना प्रैक्टिस करना होगा। क्वेश्चंस जरूर आपको सॉल्व करने होंगे लास्ट ईयर्स के, कि इस यूनिट से कौन कौन से प्रश्न आए। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यूनिट नंबर 3 जो हुआ है हमारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। अगर आपने कभी बीएड किया हुआ है, अगर आप एजुकेशन से कर रहे हैं तो आपने डेफिनेटली बीएड किया होगा, और बीएड में आपने पढ़ा होगा, ये सारी चीजें आपने पढ़ी है ना, जिसमें हमने बुद्धि का नियम पढ़ा था, वृद्धि एवं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का नियम पढ़ा था, फ्राइड को पढ़ा, कार्ल रोजर्स को पढ़ा है, गॉर्डन अलपोर्ट को पढ़ा है, मैक्स वर्दीमन को हुक्का को पढ़ा है ना। तो वृद्धि और विकास की जो थ्योरीज हैं वो किस किसने दी हैं, उन्होंने क्या बात कही है, ये सब हमको यहाँ पर देखना है। ठीक है, बुद्धि के बारे में हमें पढ़ना है, इंटेलिजेंस के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, इंटेलिजेंस किस तरीके से बढ़ाई जाती है, क्या क्या इसके प्रकार हैं, कितने प्रकार की बुद्धि होती है, बुद्धि को मापते कैसे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आईक्यू के ऊपर, बहुत सारे प्रश्न बनते हैं कि आईक्यू का फॉर्मूला क्या है, किस तरह से उसको नापा जाता है ना। तो ये सारी चीजें हमें इसमें देखना है। इसके बाद में आ जाता है अधिगम, यानी कि लर्निंग की क्या क्या थ्योरीज हैं, कौन कौन सी थ्योरीज किस किसने दी हैं, वो आपको पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, इससे बहुत प्रश्न बनते हैं। और अगर आपने सीटेट अभी किया होगा तो उसमें भी आपने ये सारी चीजें पढ़ी होंगी। ठीक है, और मार्गदर्शन एवं परामर्श, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक बन जाता है, जिसमें आपको गाइडेंस एंड काउंसलिंग के बारे में पढ़ना है। मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो ये जो मेरी चैनल में आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाली यूनिट नजर आ रही है ना, इसमें आपको ये सारे ही टॉपिक पूरे अच्छे से मिल जाएंगे। एक बार जरूर उसे आप चेक कर सकते हैं, जिसमें मैंने सारी थ्योरीज पढ़ाई हैं, प्याजे की और आपकी इंटेलिजेंस की सारी थ्योरी, पर्सनालिटी की सारी जो थ्योरीज हैं वो गॉर्डन अलपोर्ट वगैरह आपको यहाँ पर, जीन प्याजे सारी ही मिल जाएंगे, कार्ल रोजर्स, मैक्स वर्दीमन, इनकी थ्योरीज आपको कहीं मिलती नहीं है बहुत अच्छे से, ये मैंने सारी ही पढ़ाई हुई है। तो अगर आप आज का वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो ये जरूर आप प्लेलिस्ट एक बार चेक कीजिएगा, आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, कंप्लीटली फ्री है, इसमें आपको कोई चार्जेस वगैरह नहीं देने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, और हमारी यूनिट नंबर 4 आ जाती है, जिसमें हमें पढ़ना है टीचर एजुकेशन। ये एक और इम्पॉर्टेंट यूनिट है, जिसमें आपको टीचर एजुकेशन के बारे में पढ़ना, नाम से ही आता है शिक्षा मतलब अध्यापक शिक्षा। तो पहली बात तो ये पढ़नी है कि अध्यापक शिक्षा के कौन कौन से कोर्सेस हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलाती है, कैसे कैसे कोर्सेस हैं, किस पद पर पहुंचने के लिए कौन कौन से कोर्सेस हैं, ये सबको आपको पढ़ना है। फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन, दूरस्थ शिक्षा और रेगुलर एजुकेशन में क्या अंतर है ना, पेडागोजी एंड्रोगोजी में क्या अंतर है, ये सब कुछ आपको यहाँ पर पढ़ना है। इसके बाद में जो नाम से क्वेश्चंस बनते हैं ना, शुलमैन, डेंग और ल्यूक हावरमैन, इन सब के आपको मॉडल्स पढ़ने हैं, और इनके मॉडल्स में इनकी क्या बेसिक जो फाइंडिंग्स रही हैं वो आपको समझना है, ताकि उससे जुड़े हुए प्रश्न, और देखिए अगर आप ये पढ़ रहे हैं ना तो इससे जुड़ा हुआ तुरंत आपको क्वेश्चन भी देखना चाहिए, ताकि आपको ये क्लियर हो कि इस टॉपिक से किस तरह के प्रश्न बने हैं। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर, सेवाकालीन अध्यापक। अब देखिए अध्यापक शिक्षा है तो ये आपको यहाँ पर क्या देखना है, प्राइमरी एजुकेशन से लेकर जो हमारी प्रौढ़ शिक्षा वाली यूनिट है उसमें भी किस प्रकार से शिक्षा का विकास होता है, अध्यापक को किस तरह से अपना विकास करना पड़ता है, कौन कौन से स्टेप से गुजरना पड़ता है, कौन कौन से एजुकेशन के एग्जाम्स हैं वो जो देने पड़ते हैं उन्हें, है ना, किस तरह से उनका प्रमोशन होता है, किस तरीके से सर्विस चलती है, और उनको अपनी सर्विस में रहते हुए कौन कौन से कार्य करने पड़ते हैं, उनके अधिकार क्या क्या है, उनके कर्तव्य क्या क्या है, ये सब कुछ आपको यहाँ पर
पढ़ना है ना। तो जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर है वो क्या है, एजेंसियां हैं, इनके बारे में आपको समझना है। जो नाम से एजेंसीज के बारे में पूछा जाता है, जैसे इसमें SSA, RMSA, SCE, RT, NCERT, NCTA, UGC, ये संस्थाएं जो हैं इनके बारे में आपको अच्छे से समझना है। इनकी सारी ही बातें आपको जाननी होंगी, उससे रिलेटेड प्रश्न बनते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यूनिट आती है हमारी पाठ्यचर्या अध्ययन, यानी कि यहाँ पे करिकुलम की बात हो जाती है। करिकुलम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। करिकुलम को हम क्या कहते हैं, पाठ्यचर्या। सिलेबस क्या है, पाठ्यक्रम है। क्या डिफरेंस है दोनों में, पाठ्य वस्तु, पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में क्या अंतर आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। और इसमें आपको ये देखना है कि जो अभी हमने इसकी पहले वाली यूनिट में ये संस्थाएं पढ़ी है ना, इन संस्थाओं का क्या योगदान है पाठ्यचर्या को बनाने में, किस लेवल पर कौन सी एजेंसी है जो करिकुलम का निर्माण करती है, यूजीसी कब करती है, एनसीटी कब करती है, एनसीईआरटी कब करती है, ये सब आपको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, पाठ्यचर्या अगर हम डेवलप कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो हमें क्या क्या चीजें याद रखनी है ताकि हम एक बहुत अच्छा करिकुलम बनाएं। अगर करिकुलम में चेंज की आवश्यकता है तो किस तरह से करिकुलम में चेंज हो सकता है, कौन कौन से ऐसे मॉडल है जिनको हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, तो मॉडल का नाम जब कभी आता है ना, तो यदि नाम से मॉडल कोई पूछा जाता है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है CIPP मॉडल, ये क्या है, इसके बारे में आपको समझने की आवश्यकता है और इससे जुड़े हुए प्रश्नों को भी सॉल्व आपको करना है। आगे बढ़ते हैं हम, पाठ्यचर्या का अर्थ परिवर्तन, ये सब कुछ तो आपको देखना ही है। देखिए यहाँ पर एक और दिया हुआ है टाइलर का मॉडल। ठीक है, जो नाम से जुड़े हुए हैं ना, स्टेक का मॉडल, स्क्रीवन का मॉडल, किकपैट्रिक का मॉडल, ये सब कुछ आपको पढ़ना है। क्लियर, आगे बढ़े हम, शिक्षा में शोध। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसको भी मैंने कंप्लीटली पढ़ाया हुआ है, आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। रिसर्च एंड एजुकेशन के बारे में जब आप देखेंगे तो इस तरह से आपको यूनिट मिलेगी। ये है फुल प्लेलिस्ट में, आपको यहाँ पर चेक कराती हूँ। रिसर्च प्रपोजल से लेकर रिसर्च की सारी डेफिनेशन से लेके सब कुछ, किस तरीके से रिसर्च की जाती है, क्या डिफरेंस होता है, ये सब कुछ आपको इस यूनिट में, इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आप हमारी इस प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। पढ़ना क्या क्या है वो मैं आपको बता दूं। पहले तो बेसिक रिसर्च होती क्या है, शोध किसे कहते हैं, एक अच्छा शोध किस तरह से किया जाता है, कौन कौन सी ऐसी स्टेप्स होते हैं जिन पर स्टेप पर जाकर आपका शोध होता है। अब शोध में कुछ बात कही जाती है वेरिएबल्स की, वेरिएबल्स कैसे होते हैं, स्टैटिक्स कौन कौन सी लगाई जाती है, डेफिनेशन कौन कौन से, फॉर्मूले कौन कौन से लगाए जाते हैं, ये सब कुछ आपको इसमें पढ़ना है। क्लियर, और यहाँ पर जब डेटा एनालिसिस की बात आ जाती है तो डेटा किस प्रकार से कलेक्ट किया जाता है, किस तरह से उसकी गणना की जाती है, कैसे कैलकुलेशन होता है, किस तरीके से रिजल्ट लिखा जाता है, हाइपोथेसिस कैसे बनाई जाती है, सब कुछ आपको पढ़ना है और इससे जुड़े हुए आपको प्रश्न करने हैं। आगे बढ़ जाते हैं, यूनिट नंबर 7 जो है हमारी, वो है प्रौढ़ शिक्षा पर। देखिए, एजुकेशन का तीसरा जो एस्पेक्ट हो जाता है, एक तो हमारा प्राइमरी एजुकेशन हो जाता है, फिर हमारा मिडिल एजुकेशन, हायर एजुकेशन हो जाता है, फिर बाय द वे अगर कोई व्यक्ति ऐसे हैं जो एजुकेशन करना उस वक्त छूट गया उनसे जब उन्हें करना चाहिए था, तो वो कब पढ़ते हैं, जब बड़े हो जाते हैं, तो इसे एडल्ट एजुकेशन कहते हैं। ठीक है, अगर हम पेडागोजी के फॉर्म में देखें तो इसे एंड्रोगोजी भी कहा जाता है। तो ये क्या है ना, प्रौढ़ शिक्षा क्या है और प्रौढ़ शिक्षा के कौन कौन से चरण है, कौन कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं जो प्रौढ़ शिक्षा का कार्य कर रही हैं, कौन कौन से मॉडल हैं जो कि प्रौढ़ शिक्षा के ऊपर बने हुए हैं, ये आपको पढ़ने हैं। अलग अलग जो नाम से मॉडल हैं, अगेन मैं आपको बता रही हूँ, इन मॉडल्स को आपको पढ़ना है। क्लियर, अब इसके बाद में मूल्यांकन यानी कि इवेल्युएशन कैसे होता है, जब आपका रेगुलर एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन होता है, औपचारिक शिक्षा जिसे कहते हैं उसमें, और जो अनौपचारिक रूप से एडल्ट एजुकेशन में पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, उनमें क्या डिफरेंस होता है आपके मूल्यांकन प्रणाली में, वो आपको यहाँ पर समझना है। ठीक है, आगे पढ़ना है यहाँ पर एजुकेशन में प्रौद्योगिकी। देखिए, टेक्नोलॉजी बहुत चेंज हो चुकी है। जब ये सिलेबस बना था उस वक्त से आज देखा जाए तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है। ठीक है, ये सिलेबस बहुत दिनों से अपडेट नहीं हुआ है, मे बी अब अगले साल अपडेट हो। तो आपको इसमें ये जरूर याद रखना है कि जो भी इस सिलेबस में दिया हुआ है प्रौद्योगिकी का, वो तो आपको पढ़ना ही है। उसके साथ साथ में जो करंट सिस्टम में हमारी एजुकेशन की अलग अलग टेक्निक्स चल रही हैं, अलग अलग तरीके से उपागमों से पढ़ाई हो रही है, वीडियो लेक्चर से हो रही है, ऑनलाइन लेक्चर से हो रही है,
वो सारी चीजें भी आपको अपने आप को अपडेट करते हुए समझना है, जो यहाँ सिलेबस में नहीं दिया हुआ है। लेकिन अभी ई लर्निंग की बात कही बस जा रही है यहाँ पे, तो ई लर्निंग में सब कुछ आ जाएगा। जितने प्रकार से आजकल एजुकेशन चल रहा है वो सब कुछ आ जाएगा। बहुत ईजी हो गया है कम्युनिकेट करना, पहले नहीं होता था इतना ईजी। उसके बाद जो कम्युनिकेशन के हमारे संसाधन हैं जो बढ़ चुके हैं अभी, है ना, अब तो हम चैट जीपीटी और एआई के युग में हैं। उस समय पे आप एजुकेशन को किस तरह से टेक्नोलॉजी से जोड़ते हैं, टेक्नोलॉजी का कितना उपयोग है एजुकेशन में, वो आपको यहाँ पर समझना है। ठीक है, और यहाँ पर भी मैं आपको बता दूं, जब कभी नाम से कोई चीज पूछी जाती है, जैसे DEDMIS सक्सेस मॉडल 2003, ये क्या है, इसको बाद में आपको पढ़ना होगा। और पोर्टफोलियोज क्या होते हैं ये आपको समझना होगा। अलग अलग तरीके के जो टेस्ट होते हैं वो ऑनलाइन टेस्ट किस तरह से की जाते हैं ये आपको पढ़ना है। अगली यूनिट हमारी आ जाती है शैक्षिक प्रबंधन। यहाँ पर मैनेजमेंट इन एजुकेशन हो जाता है। प्रबंधन क्या होता है, देखिए मान लेते हैं आप एजुकेटर बन गए, आप टीचर बन गए। टीचर बनने के बाद में आपका प्रमोशन होता रहा, आप शिक्षा के इस तरह के पद पर पहुंच गए कि आप एजेंसीज बनाओगे, आप पॉलिसी मेकर हो गए, आप अलग अलग तरीके के लोगों जो एजुकेशन के सिस्टम है उसमें चेंजेस लाओगे, करिकुलम में बदलाव भी लेकर आओगे। तो उस लेवल पर आप अगर पहुंचते हो तो आपको किस तरह से कार्य करना है, प्रशासनिक सेवा में एजुकेशन का किस तरह से महत्व है, कैसे कैसे इसकी थ्योरीज बदलती हैं, चेंज होता है, कैसे गुणवत्ता में आप सुधार कर सकते हो, अर्बन स्टेज में, आपके रूरल स्टेज में अलग अलग तरह से किससे प्रबंधन होता है। ठीक है, अब मैं फॉर एग्जांपल आपको बता दूं, एक आप प्राइमरी स्कूल की बात करते हो तो प्राइमरी स्कूल में एक टीचर का काम केवल पढ़ाना होता है, लेकिन कितना सारे और भी कार्य होते हैं। तो हमारे देश में पंचायती राज है, फिर उसके बाद हम ब्लॉक ऑफिस में ब्लॉक लेवल पर जाते हैं, फिर हम जिला स्तर पे जाते हैं, फिर जिला स्तर के बाद हम जाते हैं राज्य के स्तर पे जाते हैं, फिर हम राष्ट्र के स्तर पे जाते हैं। तो हर एक लेवल से हमारे एजुकेशन का जो पूरा सिस्टम है उसको आपको यहाँ पर पढ़ना है कि कैसे चलता है एजुकेशन का पूरा सिस्टम, किस तरह से टीचर्स की नियुक्ति होती है, किस तरह से उनका ट्रांसफर होता है, उनकी क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन को ध्यान में रखा जाता है, कौन करता है ये एजुकेशन की जो नियुक्तियां होती हैं वो कौन करता है, यानी पूरा कंप्लीट जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो आपको यहाँ पर समझना है, छोटे से छोटे लेवल से लेकर बड़े से बड़े लेवल तक। अगला आ जाता है समावेशी शिक्षा, इसको इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन का अर्थ होता है ऐसे व्यक्ति जो कि फिजिकली चैलेंज्ड हैं या फिर स्पेशल चाइल्ड जिन्हें कहा जाता है वो है। अब वो स्टूडेंट्स जो हैं वो मुख्य धारा से कैसे जुड़ सकते हैं, उन सारे स्टूडेंट्स के साथ में किस तरह से पढ़ सकते हैं। जो स्टूडेंट्स नॉर्मल हैं, फिजिकली कंप्लीटली कहना चाहिए क्या स्वस्थ हैं, उनके साथ में ऐसे स्पेशल चाइल्ड किस तरह से पढ़ सकते हैं, मुख्य धारा से जुड़े, ताकि उनका फिजिकल लेवल पर भी विकास हो, उनका मेंटल लेवल पर भी विकास हो, वो थोड़ा अपने आप को सिस्टम से जुड़ा हुआ महसूस करें, अलग ना महसूस करें। तो यहाँ पर हमारे देश में कब कब कौन कौन सी पॉलिसीज बनाई गई हैं, कौन कौन से नियम लागू किए गए हैं, इस तरह के स्टूडेंट्स के लिए किस तरह से स्कूल पहले अलग बनाए जाते थे, अब स्कूलों में कौन कौन से ऐसे बदलाव हो रहे हैं जो कि आपके सभी तरह के बच्चे पढ़ पाए, उनको कौन कौन सी सुविधाएं चाहिए है, वो सब आपको यहाँ पर पढ़ना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, वैसे भी इंपॉर्टेंट है और आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये यूनिट में आपको पढ़ना है। अब यहाँ पर फर्स्ट जो चैप्टर है, यानी कि फर्स्ट जो ए आपका ब्लॉक होगा, इसमें आपको बहुत सारे अलग अलग ईयर्स नजर आ रहे होंगे। 1986 में कौन से नियम बनाए गए थे, कौन सी पॉलिसीज बनाई गई थी, वो आपको पढ़ना है। इसके बाद 1992 की जो एजुकेशन पॉलिसी थी, 5 की थी, 2005 की थी, 2006 की थी, 1992 की थी, ये सब कुछ क्या था, ये सब कुछ आपको यहाँ पर पढ़ना है। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप यूजीसी नेट एजुकेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको टीचर एजुकेशन तक की कंप्लीट वीडियोस हमारे चैनल पे मिल, ठीक है। इसके बाद जो पाठ्यचर्या वाली यूनिट है, यहाँ से मैं अपनी क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ। तो अगर आप में से जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हो, क्लासेस मतलब ऐसा नहीं होगा कि मैं ऑनलाइन लाइव क्लासेस लूँ, मैं आपको वीडियो लेक्चर के माध्यम से ही आपको क्लासेस दूंगी, तो आप अपने कंफर्ट में देख सकते हैं। इनमें से क्योंकि बहुत सारा सिलेबस है इसलिए कंप्लीट सिलेबस नहीं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो आप हमारे साथ में जुड़ें, तो हमारी चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। बाकी आपको यहाँ पर फर्स्ट यूनिट के कंप्लीट वीडियोस मिल जाएंगे।
आप हमारी प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको फर्स्ट यूनिट की कंप्लीट वीडियो मिल जाएंगे। फर्स्ट यूनिट मिल जाएगी आपको, यूनिट नंबर 3 मिल जाएगी, यूनिट नंबर 2 मिल जाएगी, यूनिट नंबर 6 जिसमें कि आपको रिसर्च एजुकेशन पढ़ना है वो मिल जाएगा, टीचर एजुकेशन मिल जाएगा, हायर एजुकेशन की कंप्लीट वीडियोस आपको मिल जाएंगे। और इसके अलावा आपको टीचर एजुकेशन का कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर मिल जाएगा। इसके अलावा फर्स्ट पेपर चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट पेपर बिना तो कुछ काम नहीं होगा, तो फर्स्ट पेपर में यूनिट वाइज आपको सारा ही सिलेबस यहाँ पर मिलने वाला है। तो आप इधर उधर ना भटके, आप हमारे चैनल से जुड़े और आपको जो आपका टॉपिक होगा उससे रिलेटेड आपको यहाँ वीडियो मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है, सपोज मैंने बनाया है लेकिन आपको नहीं मिलता है, छूट गया मुझसे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि मैम ये नहीं बताया है, आपने अभी तक नहीं पढ़ाया, उस पर मैं वीडियो बना दूंगी। ठीक है, तो इजी वे में पढ़ाने की कोशिश करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगा है तो अभी तक आपने वीडियो देख लिया है तो जरूर इसको लाइक कीजिएगा और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आगे अगर आपकी कोई क्वेरी होती है, कोई और टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे बताइएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट आगे के एग्जाम्स के लिए। हमारी बस यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल से जरूर जुड़ें, सब्सक्राइब कर लें, और अगर अच्छा लगता है तो हमारी थोड़ी हेल्प कर सकते हैं, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ये फिनिश करती हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। दिस इज मोनिशा साइनिंग ऑफ।